गुड इवनिंग बच्चों। तो क्लास 10 का फिजिक्स शुरू करते हैं। पहला एनसीईआरटी में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको देखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जान लें। तो लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या है, अलग अलग समझ लें। तो लाइट एक देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा जो होता है लाइट एक एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लिखेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये लाइट जो होती है एक प्रकार की एनर्जी होती है, जिससे हमें इस एनर्जी से हम बहुत वर्क कर सकते हैं। तो लाइट हमारे लिए कितना उपयोगी है वो आप समझते होंगे। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक, और लाइट से क्या क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिए, द प्रोसेस ऑफ sending back the light ray which fall on the surface of the object is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि कोई रे आती है, ऑब्जेक्ट के सरफेस से बैक होती है, टकराने के फॉल होने के बाद सेंडिंग बैक होती है, तो हम उसको बोलते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है। क्या है? ये मिरर हो गया। ठीक, ये आपका मिरर हो गया। इस मिरर से लाइट जो है इंसिडेंट होगी यहां पे, और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है इस सरफेस पे। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है, इस पे आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, टकराने के बाद वापस आई, इसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां देखो, रिफ्लेक्शन जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है हर ऑब्जेक्ट पे होता है। कहीं ऑब्जेक्ट पे ज्यादा होता है तो कहीं ऑब्जेक्ट के सरफेस से कम होता है, तो कहीं ऐसा होता है बहुत कम होता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है हर ऑब्जेक्ट के सरफेस से होता है। अगर ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण ये है कि ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। आगे देखो, तो सबसे हम जानते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो सब ऑब्जेक्ट्स के सरफेस से होता है। ठीक, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट जो होंगे जो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेटर होंगे, अच्छा होगा? तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर जो होता है ये बेस्ट होता है। सिल्वर जो मेटल होता है
सिल्वर मेटल ये आपका बेस्ट होता है फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो लिख लीजिए सिल्वर मेटल इज वन बेस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सिल्वर क्या होता है? बेस्ट होता है। यानी सिल्वर में जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ज्यादा होता है, ठीक, ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके बाद आते हैं प्लेन मिरर पे, पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर, क्या? प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, ठीक। तो देखो ये मान लेते हैं प्लेन मिरर हो गया, ठीक। ये लाइट आई, यहां टकराई, टकराने के बाद ये वापस आई, ठीक। तो इस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां जो है एक हमने नॉर्मल खींचा। नॉर्मल क्या होता है आप जानते हैं? परपेंडिकुलर कहलाता है। ये हमने नॉर्मल, ये रे नहीं होता है, ये क्या? ये रे नहीं होता है, ठीक। तो नॉर्मल लाइन होती है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां इंसिडेंट कर रहा है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये है रिफ्लेक्शन। अगर प्लेन मिरर की से अगर लाइट आके प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन ये दिखाया गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो शुरू होता है, ये शुरू होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ पढ़ेंगे इसका, तो ध्यान से देखो क्या होता है। तो हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम तो देखो, पहले समझ लो, क्या? पहले समझ लो। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई सरफेस है, ठीक, ये क्या है? सरफेस है, ठीक। ये हमारा प्लेन मिरर ले लेंगे या सरफेस ले लेंगे या प्लेन मिरर ही ले लो। ये क्या है? प्लेन मिरर, ठीक। जब लाइट आती है यहां से, मान लेते हैं ये लाइट है, इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहां देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? जो रिफ्लेक्टेड हुआ है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो हमारा जो है एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है आप जानते हैं? जिसको सरफेस से परपेंडिकुलर होता है।
ये नॉर्मल जो होता है सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक। ये आपका मान लेते हैं पी पॉइंट हो गया, ठीक, ये पी पॉइंट। इस पी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? अब यहां देखो, ये वाला एंगल जो है इसका नाम होता है आई, इसको आई एंगल कहते हैं, इसको हम आर एंगल कहते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक, ये होता है। तो फिगर बात समझ में, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक, तीर दिखाएंगे, इंसिडेंट का तीर ये है, रिफ्लेक्ट का तीर ये है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रे नहीं होता, मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट से, मैंने खींचा, आप ध्यान से। इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ देखो, पहला लॉ क्या कहता है कि ध्यान से देखो, इसी फिगर से डिफिनीशन बना है इसका नियम, रूल देखो। ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट, तो लिखेंगे द इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, एंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या, एंड नॉर्मल लाइज कहां कर रहे हैं, ऑन द सरफेस, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, क्या, सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, या लिख सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यही फर्स्ट लॉ होता है, तो नोट कर लीजिए, द इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane at the point of incident। ये आपका पहला हो गया लॉ। सेकेंड लॉ समझो क्या होता है, ठीक, ये एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। क्या होता है, ऑलवेज इक्वल। इक्वल नहीं कह सकते, इक्वल और ऑलवेज इक्वल में अंतर होता है। ऑलवेज माने हरदम इक्वल रहेंगे, कहीं कोई भी कंडीशन उसके सामने आए हरदम इक्वल रहेंगे, कोई भी परिस्थिति आए हरदम इक्वल रहेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या है, तो लिखेंगे द एंगल of incident and the angle of reflection is always equal, या दैट इज ऐसे भी लिख देंगे एंगल आई बराबर एंगल आर, तभी भी सही। तो ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक, ऑलवेज इक्वल। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, एंगल आई एंगल आर के बराबर हुआ तो ये वाला भी एंगल इसके बराबर होगा ना, तो ये बस दिमाग में रख लीजिए। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो ये लॉ हो गया, मिटा दें। अब आगे देखो, अगर मान लो कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे था, ये अब समझो, ये जो हमारा इंसिडेंट रे था
किसी एंगल पे सरफेस से इंसिडेंट हुआ, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट हुआ। बात समझ में आ रही? अगर यही जो है सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट करे तब क्या होगा? तो एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। व्हाट हैपेन, लिखो, व्हाट हैपेन्स when a ray of light fall normally on the surface of object। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। अगर कोई ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो या नॉर्मली हो, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, अगर इंसिडेंट होता है तो वो उसी पाथ पे बैक हो जाएगा, यानी वहां एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली है और हम जानते हैं कि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और इंसिडेंट रे भी हमारा परपेंडिकुलर है, तो दोनों वैल्यू जो होगा जो, और आर भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों हमारा जो होगा, हम जानते हैं कि आई क्या होता है, यहां देखो, आई जो होता है नॉर्मल के और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो यहां जो इंसिडेंट एंगल है उठ के चला जाएगा इंसिडेंट रे इस नॉर्मल पे, ठीक। तो जब इस नॉर्मल पे आ जाएगा तो नॉर्मल के और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये हो गया जीरो। उसी प्रकार रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ पे वापस जाएगा, तो रिफ्लेक्शन भी ये आर जो एंगल आ जाएगा इसी नॉर्मल पे, तो क्या हो जाएगा? आर और नॉर्मल के बीच का एंगल जीरो, तो इसलिए यहां क्या होगा? जीरो। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंट and the angle of reflection is zero. Therefore, the light reflect back along the same path, यानी जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से वापस चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। तो आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, क्या होता है? और अगला है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये दो चीज समझ लीजिए, ठीक। रेगुलर माने लगातार, तो ध्यान से देखो, लगातार का मतलब ऐसे नहीं, ध्यान से देखो। जब कोई मिरर है, जब कोई सरफेस है, अगर वो सरफेस पे बहुत से रे पैरेलल आएंगी, इंसिडेंट होंगी। अगर देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है? सरफेस स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए,
ठीक, तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे प्लेन मिरर हुआ, सिल्वर हुआ, तो प्लेन मिरर पे जैसे इंसिडेंट करेगा तो ये पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइन पैरेलल आती है और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब वो केस किस पे होता है? तो वो केस आपका स्मूथ सरफेस पे होता है, तो इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसके लिए रफ सरफेस होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे रफ सरफेस, तो यहां क्या होती है, लाइट तो इंसिडेंट आती है पैरेलल, ठीक, लेकिन एट ए रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है? तो अ पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, रफ सरफेस या सरफेस is reflected in a different direction, in a different direction, तो वो क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे आशा होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इतना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है